हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शॉर्टकट हॉरर स्टोरी। रात का समय था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। विशाल, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, अपने दोस्त रोहित के साथ शहर से लौट रहा था। दोनों ने अपने काम खत्म कर लिए थे और अब अपने घरों की ओर वापस जा रहे थे। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। विशाल ने रोहित से कहा, यार इस रास्ते से जाने में बहुत देरी हो जाएगी, क्यों ना हम शॉर्टकट से चलें। रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वो रास्ता काफ़ी सुनसान और ख़तरनाक है। विशाल ने हंसते हुए कहा, डर मत, मेरे साथ रहे, जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों ने शॉर्टकट का रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता गांव के पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। जैसे ही वे उस रास्ते पर बढ़े, हवाओं की आवाज़ और बारिश की बूंदों की टपटपाहट उन्हें महसूस होने लगी और माहौल को भी डरावना बना दिया। विशाल और रोहित दोनों चुपचाप चलते रहे, लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। चलते चलते दोनों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। रोहित ने पूछा, तुमने भी सुना? विशाल ने हामी भरी। दोनों ने ध्यान से सुना। वह आवाज़ किसी के रोने की थी। विशाल ने कहा, आओ देखते हैं कौन है। वे आवाज़ की तरफ बढ़े और देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में रो रही थी। विशाल ने औरत से पूछा, आप कौन है और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? औरत ने सिर उठाया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोली, मैं यहाँ अपने बच्चों की तलाश में हूँ। यह सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन विशाल को कुछ समझ नहीं आया और उसने औरत से और सवाल पूछने शुरू कर दिए। अचानक वह औरत गायब हो गई और उसके साथ ही तेजी हवा का झोंका आया। विशाल और रोहित बुरी तरह डर गए और भागने लगे। भागते भागते वे कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच गए, जहां चारों तरफ अजीब सी आवाज़ें और छायाएं ही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। एकाएक कुछ अदृश्य शक्तियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, रोहित बचो। लेकिन रोहित को कुछ समझ नहीं आया और वह भी चिल्लाने लगा। दोनों ने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे जितना भागते उतना ही उलझ जाते। अंत में किसी तरह दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकलने में सफल हो गए। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, वे दोनों थक कर गिर पड़े। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो उन्हें उठाकर घर पहुंचाया। अगले दिन विशाल और रोहित ने गांव के बुजुर्गों को यह घटना बताई। बुजुर्गों ने बताया कि वह शॉर्टकट वास्तव में एक शापित जगह है, जहां बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस घटना के बाद विशाल और रोहित ने कभी भी उस शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अब कोई भी उस शॉर्टकट का नाम तक नहीं लेता था। गांव वालों ने उस रास्ते पर एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया, ताकि कोई और इस भूतिया जगह का शिकार ना बन सके। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।